नमस्कार दोस्तों, एबीपीसी वोटर का कल एक नया सर्वे आया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए ये एबीपीसी वोटर का चौथा सर्वे है। एबीपीसी वोटर अब तक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 4 सर्वे जारी कर चुकी है। एबीपीसी वोटर ने सबसे पहला सर्वे इस साल के शुरुआत में ही फरवरी मंथ में उस सर्वे की रिपोर्ट आई थी। दूसरे सर्वे की रिपोर्ट अप्रैल मंथ में आया था, तीसरे सर्वे की रिपोर्ट मई मंथ में आया था और चौथे सर्वे की रिपोर्ट जून मंथ में कल के दिन आया है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इस चौथे सर्वे का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे और कंपेयर भी करेंगे पिछले 3 सर्वे से कि किस तरह से किस नेता का ग्राफ बढ़ रहा है, किस नेता का ग्राफ घट रहा है, किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, किसकी लोकप्रियता घट रही है। और इन सब का एनालिसिस कर हम जानेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का दशा और दिशा क्या होने वाला है, आने वाले 3 महीना में चुनाव का रुख किस तरफ जा सकता है। इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। एबीपीसी वोटर ने जो कल अपना सर्वे रिपोर्ट जारी किया है, इस सर्वे के मुताबिक अभी भी बिहार में सबसे पहली पसंद सीएम फेस के रूप में तेजस्वी यादव बने हुए हैं। बिहार के 34.6% जनता अभी भी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। वहीं दूसरे पसंद की बात करें तो दूसरे नंबर पर आप प्रशांत किशोर आ चुके हैं, जनसुराज के सूत्रधार, और उनका जो ये ग्राफ है वो लगातार बढ़ के आप पहुंच गया है 18.2% पे, यानी कि 18% से ज़्यादा बिहार की जनता अब सीएम फेस के रूप में प्रशांत किशोर को देखना चाहती है। वहीं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम फेस के रूप में अब थर्ड चॉइस बन चुके हैं। बिहार के 17.4% यानी 17% जनता ही चाह रही है कि नीतीश कुमार फिर एक बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। चौथे नंबर पर चिराग पासवान पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान को बिहार की 9.9% जनता चाह रही है कि वो सीएम बने, और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के सीनियर लीडर है बिहार में, डिप्टी सीएम है, उन्हें 9.6% जनता चाह रही है कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने। ये रहा ओवरऑल जून मंथ के सर्वे का रिपोर्ट। लेकिन हम इसे पीछे से एनालिसिस करें तो आप के स्क्रीन पर ये ग्राफ दिख रहा होगा कि फरवरी मंथ में जब रिपोर्ट आई थी ये सब, उस समय तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 40.6% पर था, जो लगातार धीरे धीरे घट रहा है। अप्रैल में आकर ये 35.5% पर आ गया, मई में थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा 36.9 पर पहुंचा, जून में आप 34.6 पर आ गया। यानी कहने का मतलब कि पहले से लेकर चौथे सर्वे का एनालिसिस करें तो लगभग तेजस्वी यादव के ग्राफ में 6% का गिरावट आया है। ये बहुत बड़ा गिरावट है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़नी चाहिए, बढ़ने की जगह गिर रही है। कहाँ फरवरी में वो 40% पर थे, वो आप 34% पर आ गए। अभी चुनाव में 3 से 4 महीना का समय है। अगर ये ग्राफ और नीचे गया तो फिर तेजस्वी यादव के लिए सरकार बनाना बिहार में मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पर हम नीतीश कुमार की बात करें, जो बिहार के वर्तमान सीएम है, 20 साल से सत्ता में है, तो उनकी भी लोकप्रियता लगातार घट रही है। जहां फरवरी में वो दूसरे सीएम फेस के रूप में चॉइस थे, वो अब तीसरे पोजीशन पर जा चुके हैं, और फरवरी में उनका जो परसेंटेज था वो 18.4% था, जो अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट आया। अप्रैल में ये 15.4 पर पहुंचा, मई में फिर उनके ग्राफ में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली और ये बढ़कर फिर 18.4 पर हो गया। फरवरी में जहाँ थे वहाँ पहुँच गए, और जून में आकर फिर इनके ग्राफ में गिरावट देखने को मिली, अब वो 17.4% पर है। यानी कि अगर हम देखा जाए ओवरऑल तो फरवरी से लेकर के जून तक नीतीश कुमार जी के ग्राफ में गिरावट ही आई है, यानी कि उनकी लोकप्रियता भी घट रही है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी घट रही है, दूसरी तरफ जो सदन के नेता है नीतीश कुमार, पिछले 20 साल से सत्ता में है, 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, तो उनकी भी लोकप्रियता घट रही है। अब सवाल उठता है कि जब विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, दोनों की लोकप्रियता घट रही है तो लोकप्रियता बढ़ किसकी रही है? तो यहाँ पर जो तीसरे नाम है वो प्रशांत किशोर, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उनका ग्राफ में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फरवरी में जहाँ वो तीसरे पायदान पर थे, तीसरे चॉइस के रूप में थे चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। फरवरी में उनका ग्राफ था 14.9, यानी कि लगभग बिहार की 15% जनता फरवरी में भी चाह रही थी कि प्रशांत किशोर बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, जो अब जून में आकर 18.2% पर आ गया, यानी कि लगभग उनके ग्राफ में 3.5% का बढ़ोतरी देखने को मिला है, 3.4% का बढ़ोतरी देखने को मिला है।
फरवरी में जो उनका 14.9 था वो अप्रैल में बढ़कर 17.2% पर पहुंच गया। मई में थोड़ा सा उनके ग्राफ में गिरावट आई, मई में 16.2% पे गया और फिर जून में उनके ग्राफ में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, लगभग 2% का जंप, और वो फिर एक बार 18.2% पर पहुंच गए और इस समय सीएम फेस के रूप में दूसरे सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बन चुके हैं। तो यानी जो सत्ता पक्ष और सत्ता के विपक्ष दोनों लीडर का जो ग्राफ लगातार गिर रहा है फरवरी से लेकर जून तक, तो वो ग्राफ गिर करके फायदा इसे प्रशांत किशोर को हो रहा है, उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एक और व्यक्ति है जिनको फायदा हो रहा है, एक और लीडर है जिनके ग्राफ में लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान फरवरी में 3.7% पर थे, काफ़ी कम लोकप्रियता थी, जो बढ़कर अप्रैल में 5.8% पर हुआ और मई में ये 10.6% पे पहुंच गए। जून में फिर उनकी लोकप्रियता में कुछ गिरावट आई है और वो 9.9% पर है। ओवरऑल कह सकते हैं कि फरवरी से लेकर जून तक उनकी लोकप्रियता में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है। उतना ही बढ़ोतरी हुई है जितना तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कमी आई है। 6% की लोकप्रियता में कमी तेजस्वी यादव की आई है और यहाँ 6% का बढ़ोतरी चिराग पासवान की लोकप्रियता में आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग पासवान को जो चाह रहे थे, इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तेजस्वी यादव का वोट चिराग पासवान में ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता बढ़ी है वो एनडीए के अंदर ही बढ़ी है ज़्यादातर। चिराग पासवान को उन्हें अब सीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं, जो नीतीश कुमार से मतलब मान रहे हैं कि वो अगली बार सीएम नहीं रहेंगे या नीतीश कुमार थक चुके हैं। एनडीए में एक अलग चेहरे के रूप में देखना चाह रहे हैं और जिस तरह से जो चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपनी राजनीतिक गतिविधि बढ़ाई है, बिहार की राजनीति करने की बात कही है, बिहार में चुनाव लड़ने की बात कही है, कई बार वो कह रहे हैं कि हम सेंट्रल को मतलब केंद्रीय पद सेंटर का छोड़ सकते हैं, बिहार के लिए हम लड़ना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इन सबसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। और ये ओवरऑल जो कहा जा रहा है कि लोकप्रियता वो एनडीए के ही किसी और घटक दल के नेता को की लोकप्रियता कम होकर के इनके में ट्रांसफर हुआ है। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के लीडर है, उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। हम चौधरी फरवरी में 8.2 पर थे, अप्रैल में 12.5 पर चले गए, मई में ये 6.6 पर आ गए, फिर 9.6 पर है। यानी कंपेयर करें तो उनका ग्राफ गिर रहा है, लेकिन फरवरी से जून में कंपेयर करेंगे तो कुछ ग्राफ बढ़ा है। तो ये है बिहार को लेकर के जो एबीपीसी वोटर ने जो 4 सर्वे किए, उन चारों सर्वे की रिपोर्ट और उनका एनालिसिस। यानी ओवरऑल कह सकते हैं तो इस पूरे सर्वे रिपोर्ट में 2 ही ऐसे लीडर हैं जिनकी लोकप्रियता एक तौर से कह सकते हैं कि लगातार बढ़ रही है। एक प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार है और दूसरा चिराग पासवान जो इस बार बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव होना चाहते हैं। वो चाह रहे कि हम बिहार की राजनीति करें, वो सेंट्रल की छोड़ करके बिहार की राजनीति करने में अपनी इच्छा रख रहे हैं, बिहार में अपने आप को एक सीएम फेस के रूप में देखना चाह रहे, दिखाना चाह रहे, तो उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस सर्वे में न अच्छी खबर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए है और न सदन के नेता नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि दोनों का ग्राफ लगातार गिर रहा है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में 3 महीने से ज़्यादा का समय बचा है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का दशा और दिशा क्या हो सकता है, लेकिन जिस तरह से दोनों नेताओं के ग्राफ गिर रहे हैं, ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक कांटे का मुकाबला बना सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला बना सकता है। एक तीसरा फैक्टर जन स्वराज एक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती से हावी हो सकता है, जिस तरह से उनके ग्राफ में बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है और सदन के नेता विपक्ष के नेता दोनों का ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, इससे ये मालूम हो रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होना लगभग तय है। बाकी इस सर्वे को लेकर के और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।